প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এডিসির ক্ষমতা দখল করেন। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ। 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রকালে দাঁড়িয়েও বুবাগরা তার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিতে অনড়। প্রদ্যুৎ বিক্রম। महाराजा, द वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू, पूरे त्रिपुरा में आपने कैंपेनिंग किए हैं, पूरा त्रिपुरा में आप घूमे हैं, सो हाउ इज द जोश इन त्रिपुरा फॉर त्रिपुरा मोथा? सुतपा, सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। गुड इवनिंग। कोई आपको एड्रेस नहीं करता, मैं आपको एटलीस्ट हेलो तो बोल दो। आप लोग यहाँ में बाहर में वेट कर रहे हैं हमारे लिए। सबसे पहले मैं अपोलोजाइज, मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें 3-4 पॉइंट्स थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। पहला है कि मेरा नाम इतना लंबा नहीं है, वो किरट मेरे फादर का नाम है। माय नेम इज प्रद्योत देव बर्मन। माणिक्य वो फैमिली का टाइटल है, मेरा नाम स्मॉल है। दूसरा है कि जो आपने पूरा कहानी बताया है, व्हेन यू आस्क मी दिस क्वेश्चंस, टाइम आने में मैं थोड़ा क्लैरिफाई भी करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कहीं में। और सिंस आपने मुझे कुरुक्षेत्र में बुलाया है, यू कॉल मी टू कुरुक्षेत्र, मैंने सुना था कि मेरे एंसेस्टर्स महाभारत में लड़े थे, वो त्रिपुरा के रॉयल फैमिली महाभारत में था, लेकिन आज मैं कुरुक्षेत्र में यहाँ में आया हूँ, तो शायद मैं आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कई हद तक आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई, क्योंकि जिंदगी में सबसे खराब चीज़ आपको तब लगता है जब लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, जब आप क्या बोलना की कोशिश कर रहे हैं और कोई क्या समझने की कोशिश कर रहा है। सो जो आपका क्वेश्चन था, हाउ इज द जोश, जोश इज वेरी हाई, बट जोश इज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस दैट इस बार सबको, बंगालीज हो, तिपरासा ट्राइबल्स हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, हम सबको बैठकर, सबके सामने बैठकर एक सल्यूशन लाना पड़ेगा जिसमें ट्राइबल्स भी खुश रहे, बंगालीज भी खुश रहे, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन में भी प्रॉब्लम ना रहे। और ये सब तभी हो सकता है जब पॉलिटिशियंस, और मैं भी हूँ पॉलिटिक्स में, जब पॉलिटिशियंस जो भी अंडरस्टैंडिंग करे वो राइटिंग में करके पब्लिक को दिखाए, दोनों तरफ से। और जब पब्लिक बोले ठीक है, तभी हम आगे का रास्ता ले। सो जोश इज वेरी हाई, बट the heart is very clean. I love my state and I love my people, irrespective of everyone. And I think that the only logical way of us going ahead is that we keep our thansa, our unity, and work towards a better future for all. 2021 में त्रिपुरा मोथा का गठन हुआ है। इसके बाद से हम अगर बोलेंगे कि 2023 में विधानसभा चुनाव ये त्रिपुरा मोथा के लिए पहला चुनाव है, तो ये जो जीत है, जीत को लेके कितना उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, जैसे सुष्मिता ने कहा, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछेंगे आप जीतेंगे, सब बोलेंगे जीतेंगे। आज तृणमूल है, मोथा है, बीजेपी है, सीपीएम है, शायद रामदास अठावले का पार्टी भी है यहाँ में। अब आप सबसे पूछेंगे तो त्रिपुरा में 300 सीट निकल जाएगा, क्योंकि सब 60 के 60 जीत रहे हैं या 40 के 40 जीत रहे हैं। लेकिन ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, कोई मुझे नहीं लगता जो सीरियस पार्टी जो है, जैसे सीपीएम, कांग्रेस और मोथा बीजेपी, वो इस इलेक्शन में हारने के लिए निकले हैं। बहुत लोग निकलेंगे क्योंकि उनको वोट काटना है या उनको नेशनल पार्टी बनना है, तो एक वोट शेयर इतना आना पड़ेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार त्रिपुरा के इतिहास में पहली बार एक आंचलिक पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आएगी। ये टीयूजीएस ने भी नहीं किया,
ये आईएनपीटी ने भी नहीं किया, ये आईपीएफटी ने भी नहीं किया. Tipra Motha will be the first regional party which will get the maximum number of seats in the history of Tripura. यहाँ पर दूसरे एक क्वेश्चन है कि बुबागरा का एक अलग सा क्रेज है, हमने देखा है, टीवी में भी देखा है, पेपर्स में भी देखा है. तो अगर बोलेंगे कि बुबागरा को देख के तिपरा मौथा को पसंद करते हैं या फिर तिपरा मौथा को देख के बुबागरा को लोग पसंद करते हैं? मोदी को देख के सब बीजेपी को वोट करते हैं, राइट? इंदिरा गांधी को देख के सब कांग्रेस को वोट करते थे. सुष्मिता आज ममता बनर्जी का नाम 20 बार ले लिया. वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को देख के सब वोट करते हैं. तो मौथा छोटा पार्टी है तो मैं लीडर हूं तो मुझे देखकर वोट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन जब तक लीडर ईमानदार हो, उनका नियत अच्छा हो और उनके अंदर नफरत ना हो, तब तक आप लीडर को देख के वोट कर सकते हैं. लेकिन जीतने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एमएलएस निकलेंगे, जो नेताज निकलेंगे, उनको भी एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और क्लैरिटी रखना चाहिए. तो ये जो सवाल आपने है, आज ये मुझे देखकर वोट कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर मेरे नेता यहाँ में 2-3 हैं जिसको एमएलए का टिकट भी चाहिए फ्यूचर में, अगर आपने ठीक से काम नहीं किया तो मेरा छवि आपको कभी हेल्प नहीं करेगा. अंत में आपका क्या रिलेशनशिप रहता है अपने लोगों के साथ, आप अहंकार नहीं दिखाओगे, आप ईगो नहीं दिखाओगे और आप एक अच्छा राजनीति सफा काम करने की कोशिश करोगे, तभी पब्लिक आपको सेकंड टाइम चुनेगी. फर्स्ट टाइम लीडर के इमेज में आप आ जाएंगे, सेकंड टाइम बहुत मुश्किल होगा. अभी थोड़ा चलिए manifesto- जिस बारे में आपसे पूछना था कि क्राउड फंडिंग का जो कंसेप्ट आपने त्रिपुरा में इस बार पहले हमने देखा है, तो एक क्राउड फंडिंग बहुत जरूरी होता है, वो सच चुनाव के लिए बहुत जरूरी होते हैं. हमने देखा इंडिया में आम आदमी पार्टी पहले एक क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट लिए थे. आपको कहाँ से वो इंस्पिरेशन या कहाँ से आपने अडॉप्ट किए ये क्राउड फंडिंग? नहीं, वो बराक ओबामा ने किया था 2008 का शायद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. उसके बाद आम आदमी पार्टी ने किया, कन्हैया कुमार व्हेन ही फॉट फॉर द फर्स्ट इलेक्शन क्राउड फंडिंग किया. तो देखिए, ऑल द रीजनल पार्टीज हमेशा दिल्ली जाते. कांग्रेस था तो आईएनपीटी जाता था, टीयूजेएस जाता था, बीजेपी है तो आईपीएफटी जाता है. और रीजनल पार्टीज गांव में बड़े बड़े बात करते हैं, ये होगा वो होगा, इसको ये करेंगे. लास्ट मोमेंट में दिल्ली में जाकर पैसे के लिए अलायंस करते थे. मैं दिल्ली गया, अलायंस नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मैं तो अपना पैसा डाल रहा हूं, लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल मूवमेंट करना है तो आप पब्लिक से मांगिए. और सुतपा, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आई टेल यू दिस. किसी ने 20 रुपया दिया, किसी ने 40 रुपया दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 5000 पिगी दिया. बैंक लेके भी आपके पास आ गए. बच्चा पिगी बैंक लेकर आया. कल मैं मनु में था, एक 80 साल की बूढ़ी औरत स्टेज में आकर मुझे यहाँ में चुम्मा दिया और तब मुझे 500 रुपया दिया. तो ये एक अलग इमोशन है. और मैं यहाँ में फर्स्ट टाइम पब्लिकली आपको बोलना चाहता हूँ, माई ओन आंट, मेरा खुद की पीपी, महाराजा बीर बिक्रम की डॉटर आज भी है, महारानी कच्छ. उनका हस्बैंड नहीं है, बचपन में उनका कभी संतान भी नहीं हुआ, फैमिली भी नहीं है. वो 85 की है. उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए का चेक भेजा मेरे अकाउंट में. तो अच्छा भी लगता है. और आज तक शायद 5-6 हजार डोनर्स आ गए हैं और मेरा कलेक्शन 1 करोड़ से भी ऊपर आ गया. तो क्या लगता है कि ये आपका पार्टी है, आपने 20 रुपया दिया, आपने 100 रुपया दिया, बट आपको लगता है कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं. ये पैसा ड्रग माफिया से नहीं आ रहा है, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर से नहीं आ रहा है, ये पैसा डेफिनेटली अदानी और अंबानी से तो नहीं आ रहा है. तो अगर हम सब ने ये दिया तो अच्छी बात है. लेकिन आई फेल्ट रियली बैड, मुझे दुख तब लगा जब हमारे त्रिपुरा के एमपी रेवती त्रिपुरा, उन्होंने मजाक उड़ाया, बोला राजा तो भीख मांग रहा है. ये भीख नहीं है, ये दक्षिणा है.
ये किसी का प्यार है, किसी का आशीर्वाद है। पॉलिटिकली आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, रेबती का पूरा अधिकार है, लेकिन जब कोई किसी को प्यार से कुछ दे रहा है, एक्सटॉर्शन नहीं कर रहा है, तो ये प्यारी है। और आप देखेंगे एक्सटॉर्शन तो हर टाइम होता, भगवान के नाम में होता है। पूजा के टाइम लोग घर के अंदर चले जाते हैं, रास्ता में रोककर चंदा डिमांड करते हैं। कोई भी चीज प्यार से, श्रद्धा से अगर दिया जाए तो अच्छा है। तो ये क्राउड फंडिंग सिस्टम एक्चुअली ये इंग्लिश शब्द है, वेस्टर्न वर्ड है, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान के परंपरा में पहले से था कि श्रद्धा से आप कुछ किसी को दे दे और उसी से आप काम चलाए। तो यही मैंने किया। आपके जो तिपरा लैंड की जो डिमांड है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोल्यूशन है, अगर आप थोड़े खुल के बोले, क्योंकि ग्रासरूट लेवल को वो उन लोगों को आर्टिकल 2 और 3 शायद मालूम नहीं है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ में लार्जली नॉन तिपरासा क्राउड है, तो मैं खुली आई कैन टेल यू ऑल्सो, और ये इट इज गोइंग इन टीवी ऑल्सो। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 2, 3 यूनियन टेरिटरी, सेपरेट स्टेट, आर्टिकल 244A ऑटोनमस स्टेट, आर्टिकल 275, ये सब टेक्निकल बात है। आप मुझे बताइए, मैंने कहा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हिंदी वर्ड मतलब क्या है? समाधान। मैंने कहा ये मेरा डिमांड है, आपको अगर लगता है कि आपके पास मुझसे ज्यादा अच्छा आइडिया है तो आप वो डिमांड हमें राइटिंग में दीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा बात, अभी आसाम के सीएम जो त्रिपुरा में है, वो घुमा घुमा के बोल रहा है कि महाराजा तो त्रिपुरा को 2 टुकड़ा करना चाहता है। मैंने पॉलिटिकल सेपरेशन मांगा, लेजिस्लेटिव सेपरेशन मांगा, ज्योग्राफिकल सेपरेशन नहीं मांगा। मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, और एक ने कहा बांग्लादेश में है, आसाम में है, मिजोरम में है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बांग्लादेश, आसाम, मिजोरम से जमीन चाहता हूं। कोई और बोल रहा था कि उसको बांग्लादेश, नेपाल में इलेक्शन फाइट करना, मैंने नहीं कहा ये। मैंने कहा कि 36 गांव से 36 गांव है जो एडीसी से बाहर है, उसको आप इंक्लूड कर दीजिए, और हमारा जो एडीसी है उसको ग्रेटर बना के, एक बड़ा बनाकर उसको इंक्लूड कीजिए। ये मैंने कहा था 36 गांव। लेकिन मेरे पास इतना फंडिंग भी नहीं है, और मीडिया ने मुझे एक सांप्रदायिक इंसान बना दिया। मैंने आज तक, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग योर टाइम, मैंने आज तक नहीं कहा कि बंगालीज को बांग्लादेश डिपोर्ट करो। मैंने आज तक नहीं कहा बांग्लादेशी गो बैक। मैंने आज तक नहीं कहा कि ये जो लोग आए हैं त्रिपुरा में, इनको वापस कर दो। मैंने आज तक, किसने कहा ये? जिसने ये कहा पाताल कन्या जमात्या, वो आज बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने कहा जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है उनको रहना चाहिए। जो इंडिया में है, जो आए हैं, कष्ट से आए हैं। मेरे फैमिली ने यहाँ में उजंता पैलेस के सामने 1971 में मेरी माताजी और मेरे फादर ने 50,000 लोगों को यहाँ में खाना दिया, कपड़ा दिया। मैं इनको क्यों खराब तरीके से देखो, नफरत से देखो? जिसने ये बोला वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने आज तक नहीं बोला चाकमा को सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन डाल के एनआरसी का कि चाकमा को आप बाहर फेंक दो। मैंने कभी नहीं बोला। किसने ये बात बोला? बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा एनआरसी पिटीशन। मैंने एनआरसी पिटीशन में क्या लिखा? 2 पिटीशन है एनआरसी का, एक है मेरा और एक है टीपीएफ का, जो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। मेरे पिटीशन में मैंने कहा जो त्रिपुरा में है उनको रहना चाहिए, जिसका जन्म त्रिपुरा में हुआ है
वो हिंदुस्तान के नागरिक है। भविष्य में जो हुआ था पहले अगर फिर से हुआ तो उसके लिए हमें एक पॉलिसी बनाना चाहिए। आज त्रिपुरा का जनजाति को क्या चिंता है? कोमिल्ला में 1946 में राइट्स हुआ, यहां में आए, 65 में हुआ, आए, 71 में हुआ, आए। ठीक है, मैं भी हिंदू हूं, पूजा पाठ करता हूं, मैं आई कैन अंडरस्टैंड द हर्ट एंड द पेन ऑफ हाउ टू लूज योर होमलैंड। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो किया जाए। आज शेख हसीना हिंदुस्तान की दोस्त है, हमारी फैमिली की भी दोस्त है, मेरी माता जी की अच्छी दोस्त है शेख हसीना। लेकिन ये मत भूलिए कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से हटा, एंड आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल, जिस दिन अमेरिका अफगानिस्तान से हटा 20 दिन के अंदर तालिबान आ गए। आज शेख हसीना है और वो हिंदुस्तान की दोस्त, वो पूरी जिंदगी नहीं रहेगी। अंडर करंट फंडामेंटलिज्म का आज भी है बांग्लादेश में। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अगर कल शेख हसीना नहीं रहती है और बांग्लादेश में फिर से प्रॉब्लम होता है, 1,71,00,000 माइनॉरिटीज आज भी बांग्लादेश में है, और अगर फिर से प्रॉब्लम हुआ जो पहले भी हो चुका है तो लोग यहां में आएंगे। पहले से हमारी आबादी ज्यादा है, तो ये सिचुएशन ना हो उससे पहले है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बनाकर हमारी जमीन, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारा कानून को आप बचा दीजिए और आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन को बचाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लाइए। बहुत गलत बात है कि त्रिपुरा, जिसने अपने आबादी से 3 टाइम ज्यादा लोगों को लिया और आज भी लिया है, हम को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, लेकिन दूसरे राज्यों जिसने आज तक एक भी शरणार्थी को नहीं लिया, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, सिक्किम, जिसने आज तक एक डिस्क्रिमिनेटेड माइनॉरिटी को भी जगह नहीं दिया, 1 इंच जगह नहीं दिया, आपने कानून बनाया कि वो लोग को और आपको नहीं लेना है, लेकिन जिसने पहले से लिया उनको आपने फिर से ये एग्जेम्प्ट किया। मैं यही कहना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या फिर आप हमें बचाइए या फिर सबको भी बोलिए रखने के लिए, क्योंकि हमने सबसे पहले ये बलिदान दिया है और अच्छा काम किया है, अब उनको भी करना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है नहीं, तब आप हमको जवाब बताइए क्यों नहीं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, बट मैं जानता हूं कि इसके बाद भी लोग पूछेंगे यही सवाल 1000 2000 बार, लेकिन मैंने इसको क्लियर करने का पूरा कोशिश किया। आई होप अगर आप 5% लोग भी समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, 5% भी, तो मुझे लगेगा कि आज का मेरा जो बोलना था आपको मेरा कुछ अच्छा काम निकला। अदरवाइज पीपल आर जस्ट नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। I am not the problem. I am the most secular, compassionate. I love my Bengali friends. I love my Muslim friends. I have wonderful Manipuri friends. I'm quarter Manipuri myself. I love everyone. I am not communal. Communal तो वो लोग थे जो यहाँ में झगड़ा करते थे, IPFT, रोड ब्लॉकेट करते थे। यहां में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, किसी के ऊपर झगड़ा नहीं होता, पत्थर नहीं फेंका जाता। एडीसी में 2 साल में कहीं में भी किसी का दुकान में एक्सटॉर्शन नहीं हो, किसी को पीटा नहीं गया। मैंने अपने लोगों को बोला ये करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बंदूक का रास्ता से कुछ नहीं मिलेगा, प्यार से बात करो। आपका प्रॉब्लम बंगाली ट्राइबल है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, आपका प्रॉब्लम है नेता लोग जिसने आपको बांटा है। और ये बात बहुत देर से मैं समझा
लेकिन सबके सामने मैं बोल सकता हूं वो लीडर कौन, वो व्यक्ति कौन, वो इंसान कौन जो एडमिट ना करे कि मुझसे भी भूल हुई होगी, लेकिन आज मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पूर्व पुरुषों को देखेंगे या फिर आपके पिता और माता को भी देखेंगे तो वो त्रिपुरा पॉलिटिक्स में थे। वो लोग कभी ग्रेटर त्रिपुरालैंड या फिर अलग से त्रिपुरालैंड की डिमांड ही नहीं किया। तो अगर बोलेंगे कि आप किस चीज को देख के आपको लगा कि अभी मुझे देखो त्रिपुरालैंड की डिमांड I'll tell you something. ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे माता, मेरे पिता, जब मेरे फादर ने पॉलिटिक्स से त्याग लिया 1991, मैं शायद 13 साल का था। मेरी माता 1995 में उन्होंने पॉलिटिक्स ही छोड़ दिया। मैं शायद 18 साल का था। मैंने कभी उनका पॉलिटिक्स देखा ही नहीं और मैं उनके नाम में पॉलिटिक्स भी नहीं करना चाहता। मेरा आपको नाम है, आपको प्रॉब्लम जानते हैं किस में प्रॉब्लम है? शेषाद्री, राइट? आपको प्रॉब्लम मेरे डिमांड में नहीं है, आपको प्रॉब्लम है नाम में ग्रेटर त्रिपुरालैंड। अगर ये नाम मैंने कुछ और दे दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी समझाया कि ये एक सॉल्यूशन है। आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि मैं किसी को बाहर करना चाहता हूं, खुद अलग होना चाहता हूं। मैंने कहा लेजिस्लेटिव सेपरेशन, नॉट टेरिटोरियल सेपरेशन, राइट? लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसा हो गया है कि आपको लगता है कि ये जो पुराना जो पॉलिटिक्स था ट्राइबल और बंगाली का, वही प्रद्योत मानिक्य कर रहा है। लेकिन मैं सॉल्यूशन के बारे बात कर रहा हूं और मैं रिटन ओपन सॉल्यूशन के बारे बात कर रहा हूं। मैं ये भी बोलने के लिए तैयार हूं, अगर कोई देता है इसको न्यूज़पेपर में छापना चाहिए, ये न्यूज़पेपर में आना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि क्या अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। क्योंकि पब्लिक को धोखा देके हम लोग ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। दिल्ली के नेता लोग आएंगे, लीडर्स विल कम फ्रॉम दिल्ली, लीडर्स विल कम फ्रॉम दिल्ली, आपको प्रॉमिस करेंगे, वो लोग तो दिल्ली चले जाएंगे। मुझे तो त्रिपुरा में रहना है, हमें तो त्रिपुरा में रहना है, तो पब्लिक को कब तक बेवकूफ बनाएंगे अब? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी दे दे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी दे दे, लैंड राइट्स दे दे, एनफोर्समेंट राइट्स दे दे, अपना कल्चरल लिंग्विस्टिक इंडिपेंडेंस दे दे, हम किसी के खिलाफ नहीं है। वी जस्ट वॉन्ट अ फ्यूचर। और बहुत दुख लगता है, जब भी मैं बात करता हूं सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस का, सबको लगता है कि कोई गला काट रहा है। आप एक कम्युनिटी का आइडेंटिटी को अगर डाइल्यूट कर देंगे, जैसे सुष्मिता ने कहा, बराक वैली में और असम में बंगाली और एसमीज का प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें आम आसमीज का प्रॉब्लम नहीं है, आम बंगाली का प्रॉब्लम नहीं है, वो पुराना पॉलिटिक्स चल रहा है। आई एम आस्किंग फॉर अ लेजिस्लेटिव सेपरेशन, इकोनॉमिक सेपरेशन एंड एनफोर्समेंट। आज कल कोई भी आकर हमारा जमीन में एनक्रोच कर ले, हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि अगर आपने हमारा जमीन में एनक्रोचमेंट किया है तो उनको हटाने का हमारे पास पावर होना चाहिए। हम पुलिस के पास जाते, पुलिस कहता कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम कोर्ट से ऑर्डर लेके आते, कोर्ट बोलता है कि ऑर्डर दे दिया, हम जाते लीजिए कोर्ट का ऑर्डर है, पुलिस बोलता हम नहीं काम करेंगे। तो हम इलेक्शन क्यों फाइट करते हैं एडीसी में? पब्लिक हमें वोट क्यों करता है? दीज आर फैक्टर्स। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि जो एडीसी में पावर दिया गया है वो हाथी का दांत है, सिर्फ दिखाने के लिए है। बजट एडीसी का 619 करोड़, पॉपुलेशन एडीसी का 35%,
ज्योग्राफिकल एरिया 70%, 35% को 619 करोड़ मिलता है और पूरा स्टेट बजट है 26,000 करोड़, 2% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है एडीसी में, 1160 किलोमीटर रास्ता है एडीसी में। स्टेट गवर्नमेंट ने हमको 3 करोड़ 60 लाख रुपया दिया रास्ता बनाने के लिए, मतलब 2 किलोमीटर का रास्ता। हमारे अंदर 1100 किलोमीटर, आपने 2 किलोमीटर का रास्ता दिया। तो ये सब फैक्टर्स है। कॉकबोरॉक, कॉकबोरॉक, वी वांट टू स्पीक कॉकबोरॉक इन रोमन स्क्रिप्ट, लेकिन सीबीएस सब, अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो निकला, सब बोल रहे हैं कि वी वांट टू प्रमोट कॉकबोरॉक। टुमारो all these young girls and boys, they want to appear in civil service, UPSC, ICSE. किस लैंग्वेज में एग्जाम देंगे? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है नॉट इंग्लिश, बांग्ला। तो बच्चे लोग फेल होंगे। अरे एक ऑप्शन दे दो ना, इंग्लिश, बांग्ला, देवनागरी, ऑप्शन दे दो, इनको चूज करने दो। आप ऑप्शन ही नहीं देते। बांग्लादेश और पाकिस्तान टूटा किसके लिए? भाषा के लिए। When Pakistan imposed Urdu, Punjabi on Bangladesh, please don't impose language on us. We love Bengali language, it's a great language, but let us write Cockborok in a script. It could be Bengali, anyone wants to write Bengali, no problem, but let the option be there for English and Devanagari also, no problem. Option दे दीजिए ना। तो ये सब जेन्यून रीजंस हैं, लेकिन किसी के पास शहर में टाइम ही नहीं है ये सोचने के लिए कि गांव में हमारे दिल के अंदर क्या दुख दर्द है। सो आई होप आपने ये अच्छा किया, मुझे बुलाया, मैं आया हूं। आपने कितने बार फोन किया सुतप्पा? मैं कोई राक्षस Thanks नहीं to हूं, you. आई एम नॉट अ राक्षस। मैं सिर्फ अपना पॉइंट स्ट्रांगली रख रहा हूं, अपना अधिकार मांग रहा हूं, किसी का अधिकार छीनने का बात ही नहीं कर रहा हूं। जो छीनने का बात कर रहा था, जो डिपोर्टेशन के बारे में बात कर रहा था, जो बिप्लब देब, जो पुराने मुख्यमंत्री थे, जिसने उसको बांग्लादेशी बोला, वो मैं नहीं, आज बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया है। ये सवाल आप उनसे जरूर पूछिए, क्योंकि आपने मुझसे इतने बार पूछा है, उनसे एक बार भी किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि बीजेपी कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द मीडिया। As you always say that there is no king in the democracy. There is But no you king in also- India. Yes, There is no king in India. पर आप ये डिनाई भी नहीं कर सकते कि आप त्रिपुरा की पीपल के लिए आप बुबागरा है। वो So, local मेरे जो word है। क्वेश्चन है हाँ। वो है कि इस 2023 इलेक्शन में, इस असेंबली इलेक्शन में, विल द किंग बी द किंग मेकर? ये सब किंग विंग, मैं हाथी में आया हूं क्या? हाँ आजकल जो किंग जैसे ड्रेस करता है ना, बनने वाले ही कि नहीं? आप लोगों को एक रोमांटिक आइडिया है किंग का, है पगड़ी लगाकर, मूछड़ लगाकर, तलवार लेकर। सिर्फ एक ही आदमी है जो महाराजा जैसा आजकल ड्रेसअप करता है, पीसी सरकार। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, कौन बनाता है राजा को? शास्त्र में लिखा है ईश्वर बनाता है। ये मेरे पास वो ना शक्ति है ना मंशा है। इन अ डेमोक्रेसी द पावर लाइज विद द पीपल। हां, ये मेरा खुशकिस्मती है कि आज मैं इस पोजीशन में पहुंचा हूं सबके प्यार से। स्पेशली हमारे गांव में जो बूढ़े महिला हैं, माँ हैं, गरीब लोग हैं, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आज इस मुकाम में पहुंचा हूं। I am very grateful and I am very humbled by their love. But I think eventually the people of Tripura are very intelligent. I keep on selling this, that there are हमारे त्रिपुरा के लोग बहुत अच्छे, बहुत सिंपल भी हैं। और जो वेस्ट बंगाल से आके बताते, मैं आपको बोलता हूँ, हमारा यहाँ का खाना वेस्ट बंगाल से ज़्यादा अच्छा, आप हमारा हॉस्पिटैलिटी 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छा, हम लोग के लोग भी बहुत सिंपल, ईमानदार। सिर्फ प्रॉब्लम है हम लोगों को हमारे नेता के साथ। हमारे नेता लोग खुद का वजन नहीं जानते। आई थिंक दैट दिस इलेक्शन द पीपल विल चूज डिसाइसिवली
and the people will have already made up their mind. But they will only decide and tell the people, and we will come to know about it on the 2nd of March. उस दिन ना रहेगा मोदी जी, ना रहेगा गांधी जी, ना रहेगा बुबागरा. उस दिन पूरा इंडिया बोलेगा त्रिपुरा ने डिसाइड किया, मोदी जी ने डिसाइड नहीं किया, बुबागरा ने नहीं किया, राहुल गांधी ने नहीं किया, ये त्रिपुरा के लोगों ने किया. एंड आई थिंक ये डिसीजन, किंग मेकर का डिसीजन, हमें त्रिपुरा के जनता के हाथ में छोड़ देना चाहिए. और 2 मार्च के बाद अगर कोई अलायंस में आप लोगों को जाना है, आप जैसे 42 सीट्स पर तिपरा मौथा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अगर अलायंस में जाने हैं तो किसके साथ जाएंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी कौन रहेगा? अभी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी के संग अलायंस करना पड़ेगा, सच मत. अब हर पॉलिटिकल पार्टी तो बोलेगी 31 आएगा, और मैं इतना अलायंस वाला आदमी नहीं हूं. अभी तक शादी भी नहीं हुआ, वो भी अलायंस नहीं हुआ. वो मैं पूछने वाली ही थी. तो जिसने खुद ही अलायंस नहीं किया, आप बोल रहे सीपीएम के संग अलायंस करो. पूरा जिंदगी सीपीएम का पॉलिटिक्स रॉयल फैमिली के खिलाफ था. मैं कांग्रेस के साथ, मैं बहुत पसंद करता हूं कांग्रेस को. आई लव राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी. लेकिन कांग्रेस 13 सीट पे फाइट कर रही है. आई डोंट थिंक दे आर अ फैक्टर. मैं आ रहा था वहां में, वो कुछ प्रोग्राम हो रहा था, हाँ, एडवाइजर सुदीप मिला. सुदीप तो कलाकार आदमी है. उसने स्टेज से बोल दिया प्रद्योत विक्रमानी के प्लीज कम हियर करके. मैं आ गया, उसने हक किया, अब सब फेसबुक में चला जाएगा, अलायंस हो गया, जोट हो गया. लेकिन मैंने, और तब पूजन मेरा अच्छा दोस्त है, पीयूष, बोला महाराज आपने तो हमारा करियर खत्म कर दिया है. मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, उस मन से मैंने कहा मैं त्रिपुरा में शांति चाहता हूं. बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, शांति चाहता हूं. और रहा बात अलायंस का, अलायंस मैं उसी से करूंगा जो हमारे डिमांड को, और मेरा डिमांड ट्रांसपेरेंट है, किसी के खिलाफ नहीं है. आई अगेन से इट. उसको अगर आप राइटिंग में सोल्यूशन देंगे, अगर आपका सोल्यूशन प्योर है तो हम बात करेंगे. वरना इस मन से मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं आप सबको, और जो हमारे एमएलएस भी हैं जिनके अंदर थोड़ा सा मन होगा मैं मंत्री बन जाऊं, मैं उन सब एमएलएस को भी बोलना चाहता हूं. मैं ऑपोजिशन में ज्यादा बैठने के लिए, आई वुड प्रेफर टू सिट इन द ऑपोजिशन देन extend support and be a part of the government which does not offer a solution, a written solution to a constitutional demand. बुबागरा मतलब ही हम लोग समझते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं बुबागरा मतलब है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, या फिर त्रिपुरा को 2 हिस्सों में. आप नाम ऐसा कीजिए, नाम बदल के मोदी लैंड रख लीजिए. ओके ठीक है, व्हाटएवर. त्रिपुरा या मौथा सरदार का पटेल लैंड. त्रिपुरा मौथा का एक डिमांड रह चुका हाँ. है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड. हाँ. तो 16 तारीख ये वोट आपने वो एनसी देबर्मा का त्रिपुरा लैंड वाज वायलेंट. वो बड़ा मुरा में, हाथाईकोतौर में हमारे 2 जर्नलिस्ट को मारा गया. यहां में कितना झगड़ा हुआ मैंने देखा है. आप मेरा देखिए ना, मेरा डिमांड. हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं. मैं हमेशा हर स्पीच में बोलता हूं नफरत मत करो. यहां में अस्तबल में बैठकर बंगाली, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू के खिलाफ एक शब्द नहीं, इनफैक्ट प्रेज करता हूं. लेकिन मेरा क्या प्रॉब्लम है कि मुझसे पहले एनसी दे बर्मा, आईपीएफटी ने जो डिमांड किया था वो एग्रेसिव और वायलेंट था. आज वो आपके मेमोरी में आ गया है और आपको लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूं इज अ वायलेंट. इट इज नॉट. नो, मेरा क्वेश्चन ये आपसे था कि जनजाति का वोट अब अगर आप कलेक्ट कर भी लेते हैं, जो रेस्ट ऑफ बंगालीज हैं, Bengalis उसका will vote वोट for me. कौन सी इशू को आप सामने रखेंगे? अरे उनके मेरा लिए क्या मेरा करेंगे? मैनिफेस्टो देखिए. वी आर द फर्स्ट रीजनल पार्टी टू कम आउट विद अ मैनिफेस्टो. मैनिफेस्टो में 10,323 को सुष्मिता ने कहा 1,000 रुपीज पर मंथ. आज के दिन में 1,000 रुपए देकर आप मजाक उड़ा रहे हैं टीचर्स का. मैंने कहा कि हम लीगल सोल्यूशन तो लेके आएंगे ही, क्योंकि टर्मिनेशन इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा कि ये टर्मिनेशन इलीगल था, जहां तक मेरा सोचना है. सेकंड चीज, वन टाइम पैकेज क्यों नहीं दे सकते? जब हम अपने रियांग शरणार्थी को वन टाइम पैकेज हमने दिया घर बनाने के लिए 1,80,000
और फिक्स डिपॉजिट 4 लाख जो आप 5 साल के बाद निकाल सकते हैं। तो हम भी वन टाइम पैकेज 10,323 टीचर्स को दे सकते हैं। दैट इज वन पॉइंट। हर गांव में एम्बुलेंस सर्विसेज होना चाहिए। हमने कहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ अगरतला में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में बनना चाहिए। हमने यूनिवर्सिटीज के बारे में बात किया है, हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज के बारे में बात किया है। आज कोई भी पॉलिटिशियन ने हमारा स्टेट का नाम इतना गर्व नहीं किया जितना दीपा कर्माकर ने किया, जितना सोमदेव बर्मन ने किया। आज एसडी बर्मन ने हमारा नाम आरडी बर्मन ने ज्यादा ऊपर किया, ना कि एनी पॉलिटिशियन। आज सचिन तेंदुलकर ने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में किया है, मैरी कॉम ने किया है। तो वी शुड प्रमोट स्पोर्ट्स पीपल, वी शुड प्रमोट म्यूजिशियंस, बिकॉज दे हैव ब्रॉट मोर ग्लोरी टू आवर कंट्री। तो ये मैंने कहा कि एक म्यूजिक टास्क फोर्स होना चाहिए, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हमने कहा है सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग होना चाहिए। हमने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में एक सोल्यूशन निकलना चाहिए जहां में हम अपने लोकल हैंडीक्राफ्ट, रिग्नाई मेकिंग हो, बैम्बू मेकिंग हो, उसको प्रमोट करने के लिए, और हम बाय बैक करके हम मार्केटिंग करें ऑल ओवर द कंट्री। हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया, हमने टूरिज्म मैनेजमेंट के बारे में बात किया। सब लोग बोलते हैं कि त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट है, कैसा अकेला सर्वाइव करेगा। तो क्या गोवा बड़ा स्टेट है, सिक्किम बड़ा स्टेट है? कैसे टूरिज्म डेवलप हो रहा है? आप हेल्थ टूरिज्म कीजिए। बांग्लादेश से इतने लोग चेन्नई जाते हैं, वेलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। त्रिपुरा में वर्ल्ड क्लास हेल्थ टूरिज्म कीजिए। जो लोग आएंगे 1 महीना रहेंगे, यहां में पैसा खर्च करेंगे, वहां में आमदनी है, यहां में आके खर्च होगा, इकोनॉमी लोकली डेवलप होगा। आप टूरिज्म करना चाहते हैं तो क्या हर टूरिज्म पहाड़ और बर्फ होता है क्या शिलोंग जैसे? ना। कान्हा, कॉर्बेट, रणथंबोर, यहां में इतने हमारे इंडिजिनस एरियाज है जहां में लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है, वहां में आप वाइल्ड लाइफ कीजिए, रणथंबोर जैसा कीजिए। यहां में अक्टूबर से लेकर मार्च तक अच्छा मौसम रहता, लोग आएंगे। डुम्बुर है, नीर महल है। आज कौन है? सिद्धार्थ मल्होत्रा और कौन है? कियारा आडवाणी जैसलमेर में जाकर शादी कर रहे हैं। नीर महल यहां में पड़ा हुआ है, हम लोग हांस रख रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। आप नीर महल को मार्केटिंग कीजिए ना, मैं तो रेडी हूं, मार्केटिंग कीजिए, वेडिंग डेस्टिनेशन कीजिए। सब जो कलकत्ता के मोटे मोटे मारवाड़ी हैं, पैसे वाले मारवाड़ी हैं, यहां में आएंगे, खर्च करेंगे पैसा, त्रिपुरा का नाम भी बढ़ेगा। रिलीजियस टूरिज्म, यहां में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, और यहां में मंगल चंडी है, यहां में 14 देवता है, इसको आप प्रमोट कीजिए। ताज को इनवाइट कीजिए, मैरियट को इनवाइट कीजिए, बोलिए मैं आपको जमीन मुफ्त में दे रहा हूं, लेकिन आप यहां में 5 साल के अंदर होटल बनाइए, और एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो आप लोकल्स को देंगे। आप जो लोग पूरे बॉम्बे में पैसा कमाते हैं, वो लोग थाईलैंड जा रहे हैं, वो लोग अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, त्रिपुरा आइए, 11 महीना पैसा बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता में कमाएंगे, और यहां में 10 दिन आकर वही पैसा खर्च करेंगे, हमारा फायदा होगा। तो ये जो बात है, ओहो छोटा स्टेट है, पैसा नहीं है, दिल्ली के ऊपर नीचे भीख मांग, नहीं, सिक्किम पैसा कर रहा है, गोवा कर रहा है, और बड़े बड़े स्टेट, कहां लिखा है कि बड़ा स्टेट ही रुपया कमा सकता है? उत्तर प्रदेश क्या रुपया कमा रहा है? बिहार में पैसा है, ये डेफिसिट स्टेट्स नहीं है। तो मेरे अंदर बहुत आइडियाज हैं, यूथ को प्रमोट कीजिए। यहां में यूथ को 6 बजे के बाद, अब बोलते नशा मुक्त, 6 बजे के बाद यूथ के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मल्टीप्लेक्स खोलिए, शॉपिंग मॉल्स खोलिए, म्यूजिकल इवनिंग्स कीजिए। हम ला रहे हैं कुमार सानू को, 1995 में लास्ट हिट था। म्यूजिक फेस्टिवल्स कीजिए, ऋषिराज यू आर हियर, अरे करो ना, नया नया आइडियाज निकलेगा। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग समझते कि पॉलिटिशियन ही सब जानता है।
इतना अच्छा एयरपोर्ट है, आपने महाराजा वीर विक्रम के नाम में एयरपोर्ट किया। हेमंत दा हमेशा बोलते हैं हमने महाराजा के फैमिली को, मैंने महाराजा के फैमिली को सम्मान दिया, महाराजा के नाम में एयरपोर्ट किया। अरे रियल डेवलपमेंट तब होगा जब महाराजा वीर विक्रम के एयरपोर्ट में जब इंडिगो प्लेन लैंड करेगा और पायलट भी त्रिपुरा का होगा, तब रियल डेवलपमेंट होगा। आई वॉन्ट दैट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन आपने मेरा ग्रेटर त्रिपुरा में मुझे फंसा दिया। हम जाएंगे ऑडियंस के पास, उससे पहले एक क्वेश्चन था आपसे। आपने बोला है कि पावर में अगर त्रिपुरा आते ये देखिए ना त्रिपुरा मोथा अगर आते तो 150 दिन में आप लोग जो काम करेंगे, तो 150 दिन में क्या? हाँ, मैनिफेस्टो में जो आप लोगों ने बताया, तो 150 दिन में कौन सा काम आगे होगा और क्या होगा, वो फोकस क्या रहेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्योंकि आज के दिन ये, अगर मैं आपको हमारे यहाँ में जो बुकुंग-बारा है, बुकुंग-बारा मतलब नाक चपटा, बुकुंग-बारा। आज के दिन अगर हमने गांव में एम्प्लॉयमेंट किया, एडीसी पुलिस हो, हमारे विमेन को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया फॉर रिसा, रिग्नाई मेकिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, तो मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया तो किसी को पॉलिटिशियन के पास आकर रुपए नहीं मांगना पड़ेगा कि मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दो, क्योंकि पैसा है, सैलरी मिल रहा है। किसी को अपने माँ बाप को हॉस्पिटल में जाने के लिए पॉलिटिशियन के पास पैसा मांगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। किसी को नेता के पास रुपया मांगने नहीं आना पड़ेगा क्योंकि हमको स्कूटर चाहिए। त्रिपुरा में ये जो, आई एम सॉरी मानिक बाबू, बट मैं आपको पर्सनली आदर करता हूं, लेकिन एक बात है, कम्युनिस्ट ने हमको इतना गरीब रखा। और क्यों गरीब रखा? क्योंकि आपको 100 रुपए देकर पूरा दिन, सीपीएम का फ्लैग हो, कांग्रेस का हो या मोथा का हो, आपको 100 रुपए देकर पूरा दिन झंडा लगाकर वंदे मातरम, टिपरा मोथा एक लोकतोंग, लाल सलाम बोलकर पूरा दिन आपको बिजी रखे, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। जिस दिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा ना, ये सब लोग हम नेता के घर के सामने लाइन लगाना बंद करेंगे, तब हमारा वैल्यू कम होगा, तभी रियल त्रिपुरा उन्नति करेगा। आपको डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन को भी लाइन में लाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपका विजन डॉक्यूमेंट, आई एम स्केयर्ड ऑफ विजन डॉक्यूमेंट, बट व्हाई कांट वी क्रिएट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? व्हाई आर पीपल फ्रॉम त्रिपुरा गोइंग टू वेलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, Silchar for treatment? Why can't we create a proper health infrastructure here? What does an Apollo want? What does what do you call Fortis want? There are so many good doctors here. उनको कुछ करना है, उनको जमीन नहीं मिलता। मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग 6 डॉक्टर्स ले लीजिए, मैं परवाह नहीं करता हूं, आप बंगाली हैं, मराठी हैं, कर्नाटका है, तिपरासा, कोई भी हो, आप अच्छा प्लान लेके आइए, मैं एडीसी में आपको जमीन देता हूं। और अगर कोई बिल्डिंग पहले से ही पड़ा है जिसका कोई काम नहीं कर रहा, मैं वो भी आपको दे दूंगा, आप खोलिए। आई विल इवन ट्राई टू गेट यू फाइनेंस फॉर इट। बिकॉज जिस स्टेट का सिटीजन नागरिक को सिलचर या गुवाहाटी या बाहर जाकर अपना ट्रीटमेंट कराना होता है, वो स्टेट का क्या फ्यूचर है? सो दीज आर थिंग्स। एंड 65-70% of Tripura is below the age of 35. 60% of Tripura is below the age of 30. And we are listening to the people who are 75 and 65 on how to develop India. These are the people who know what is better. हम लोग यूथ को चांस दीजिए ना। हम यूथ को अगर सामने नहीं रखेंगे तो स्टेट आगे कैसे बढ़ेगा? हम बोलते हैं यूथ को आगे रखो, लेकिन यूथ का काम क्या है? हमारा ऑर्डर सुनना। आई वॉन्ट टू मेक द स्टेट progressively more youth oriented, because the youth is who are in the majority today. It is not people who are 50 and 60 and 65. It's people who are between 25, 20, 25, 35 who are the majority. So should we be listening to them
or should we be listening to those people who were youth in 1995? বিলকুল আমরা অডিয়েন্সের কাছে যাব, যদি কারোর প্রশ্ন থাকে আমি আমাদের টিম মেম্বারকে বলবো। একেবারে শুধু আপনার নাম এবং সংক্ষেপে প্রশ্নটা। আমার নাম প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত। Namaste. কনস্টিটিউশন 244 আর্টিকেল 6 শিডিউল 1986 অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠিত হয়। তখন ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নিপন চক্রবর্তী। 2023-এ যখন যদি আপনারা ক্ষমতায় আসেন তাহলে কি এডিসিকে আবার বৃদ্ধি করা হবে? What is the real? Kya আপনার প্রশ্নটা ঠিক করে বুঝিনি। যদি 2023-এ ক্ষমতায় আসে তিপ্রামথা তবে না, সংবিধানের 244 নং ধারায় ষষ্ঠ তফসিলে 1986-এ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠিত হয়। Under article আর্টিকেল 244 244 244. and 6 schedule 1986 हाँ, to 2023 में क्या आपका? যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী নিপন চক্রবর্তী। 2023-এ যদি আপনারা নতুনভাবে ক্ষমতায় আসেন তাহলে কি এডিসি আবার নতুনভাবে বৃদ্ধি করা হবে? एडीसी का कोई एक्सपांड होगा क्या? हाँ, मैंने बोला ना, 36 जो गांव हैं, there are 36 villages which is outside the ADC should be included. मैं तो बोल रहा हूँ 36 गांव है भाई, सिर्फ 36 गांव, उसको आप ADC के अंदर ला दीजिए, that is the extension. And अगर ADC can be by notification extended or rescinded, so I have no problem. और जो आपने कहा ADC के बारे, मैं आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ. I'll give you a historical clarification. In 1940 and 42, Maharaja Bir Bikram actually created a tribal reservation after coming back from America. That reservation is the basis of TTAADC. This was not visioned by Dipen Babu, Shukumai Sen Gupta. This was envisioned and demarcated by two gazette notifications in 1940 and 42, 41 and 42 by Maharaja Bir Bikram. And that law of Maharaja Bir Bikram remained in effect till 1974, till the Congress government changed those laws, and the 6th schedule is a correction of that repeal in 1974 and 86, 85. And definitely, I would like to include those 36 villages which are kept outside the ADC back into the ADC, because it would make it more cohesive and more contiguous. আর কারোর কোনো প্রশ্ন? পেছনে। Dr. Bijoy, you take my blood pressure, then ask me the question in the palace. You take my blood pressure and then ask me the question in the palace. আপনার নামটা? আমার নাম তপন লোধ। নমস্কার লোধ বাবু। আপনাকেও নমস্কার। প্রথমেই আমি আপনার খুব প্রশংসা করলাম যে আপনি সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন, কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে ওই জায়গায় যখন আপনি বলছেন যে আপনি আপনার দলে বড় দল হয়ে আসবেন এবার ইলেকশনে, তখন আপনি কার সঙ্গে অ্যালায়েন্স করবেন তার জন্য একটা নীতিগত কথা বলেছেন, কিন্তু আপনার দল যখন বড় হয়ে আসবে তখন আমার কাছে অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে যে সিপিএম এবং বিজেপি কোয়ালিশন করা ছাড়া আর রাস্তা থাকছে না। আর তাই যদি হয় বা তেমন সিচুয়েশনের মধ্যবর্তী সিচুয়েশনও যদি হয়, আপনি যেটা চাইছেন পলিটিক্যাল সেপারেশন এবং ইকোনমিক সেপারেশন, not geographical separation. নট জিওগ্রাফিক্যাল সেপারেশন, তো সেক্ষেত্রে এখানে একটা অ্যালায়েন্সের রূপরেখা তৈরি করতেই হবে, নইলে সরকার চলবে কি করে? আর আপনি বা কি আউটলাইনে আপনার যে অবজেক্টিভ সেটা ফুলফিল করবেন সেটা যদি একটু পরিষ্কার করেন তাহলে আমরা আরেকটু ভালো বুঝি। I'll tell you something. Lodh Babu, right? Tapan Lodh, right? Lodh Babu, I very clearly stated
and very lovingly I'll state that I would rather sit in the opposition than sit in a cabinet. The same mistake IPFT made. IPFT made a mistake. उन्होंने गलत किया कि वो गवर्नमेंट में बैठ गए, मंत्री बन गए, और उन्होंने जिस डिमांड से वो आए थे उन्होंने अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया. I would rather sit in the opposition and not be a part of the government. और मैं और एक चीज करता हूं, CPM, कांग्रेस और बीजेपी को एक संग सरकार बनाने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से क्लियर हूं कि मैं विदाउट राइटिंग में अपने लोगों को कागज में, सबको अपने लोग में, आप भी हमारे हैं, कागज में दिखाओ. पॉलिटिशियन को कोई विश्वास नहीं करता है. कागज में दिखाओ आपका क्या सोल्यूशन है. हमारा ये डिमांड है, मेरा तो क्लियर डिमांड है, कागज में दिखाओ. और अगर आपने दिखाया और हमको नहीं लगता है सेटिस्फैक्टरी, तो हम ना सरकार में बैठेंगे, ना मंत्री बनेंगे, और हम बाहर से ऑब्जर्व करेंगे कि आप त्रिपुरा को कैसे चलाते हो. क्योंकि आई एम नॉट, मुझे कोई लालच नहीं है मुख्यमंत्री बनने का, एमपी बनने का, या कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट लेने का. लेकिन मेरा 100% कमिटमेंट है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में हैं, जिसने हमको प्यार दिया, आशा किया, मैं उनको धोखा देकर कुछ आज बोलूं और कुछ और कल करूं, ये मुझसे होगा नहीं. तो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर. बहुत लोग बोलते हैं, उस दिन हेमंत बिश्व शर्मा ने मुझे कहा आप पॉलिटिशियन नहीं है. मैं प्राउडली बोलता हूं, मैं पॉलिटिशियन अब नहीं रहा. अब आई वॉन्ट टू हेल्प द पीपल एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग जिससे मेरे मरने के बाद कोई तो बोले कि इसने कुछ अचीव किया. सो दैट इज माई अल्टीमेट एम. आई वुड रादर सिट इन द ऑपोजिशन without getting a clear, transparent understanding on our demand. তারপরের প্রশ্ন, মাইকটা যদি একটু এদিকটা নেওয়া যায়. নমস্কার বুবাগরা, আমি কৃষ্ণেন্দু, আমি আগরতলা থেকে. Hi Krishnendu, how's your Josh? ফাইন স্যার. Hi, নট ফাইন, সরি নট হাই, ফাইন. fine. আপনি বলেছেন বাঙালিরা আপনাকে ভোট দেবে, তাহলে আপনার 99.9% জনসভা শুধু এডিসিতে, যাও এক দুইটা আগরতলা বা আমাদের এই এরিয়াতে হয়, তাতে কেন 99.9% লোক জনজাতি থাকে, বাঙালি কেন থাকে না? আমি আশা করব আপনি খুব ক্লিয়ার ভাবে উত্তরটা দেবেন. Krishnendu, no, I'll answer. आपको ये रिपोर्ट कहाँ से मिला? আমি একজন সাধারণ জনগণ. नहीं साधारण, बट 99.9% जो मेरा जनसभा होता है वो सिर्फ ट्राइबल एरियाज में होता है. ये इंफॉर्मेशन आपको किसने दिया? আমি आई कैन, बिकॉज यू नो व्हाट, मैंने 46 जनसभा किया है. 46 जनसभा में 17 जनसभा मैंने एडीसी से बाहर किया है. मैं अभी मजलिशपुर से रैली करके यहां आ रहा हूं. ঠিক আছে. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन. आई डोंट वांट टू डिस्प्यूट विथ यू. आई थिंक यू आर अ यंग मैन, यू डिजर्व टू आंसर मी द क्वेश्चन. टफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड. सेकंड क्वेश्चन, 99.9% मेरे जनसभा में ट्राइबल्स आता है, आपने ये कहा. ये सर्वे आपको कहां से मिला? आपने हेड काउंट किया? ये र्यूमर है. मैं भी बोल सकता हूं कि बीजेपी के रैली में 99.9% हिंदू आते हैं, ट्राइबल नहीं आते. उनका सबका साथ सबका विकास क्या हुआ? मैं भी बोल सकता हूं कि तृणमूल के रैली में 99.99% मुसलमान आते हैं. मैं ये भी बोल सकता हूं. लेकिन ये तो पब्लिक का चॉइस है. किसी ने किसी को रोका?
नहीं, जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, खुमुलुंग में रैली किया, राहुल गांधी आए. आई डोंट नो, बट आपके पास numbers are very good, you are very good in mathematics. 78.95% tribals आए, 22.34% मुसलमान आए, 8.3% हिंदू बंगालीज आए, 1.1% मणिपुरीज आए. जो भी हो, मैं बोल रहा हूं, ये कहां से नंबर मिलता है भाई? আমি আপনার একজন বিগ ফলোয়ার। No, I know, but I'm trying to tell you, ये नंबर कहां से मिलता है? I think people silently भी सपोर्ट करते हैं. Like you said, you're a big follower. I didn't know. Now I know. I'm telling you, silently भी people लोग follow करते हैं. People silently also follow. Sometimes people are scared because propaganda है. You know, that day मैं राहुल गांधी से I was speaking to him. And I said, you know, Rahul, आपका इमेज को प्रोपेगेंडा करके पप्पू 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 बोल के सबने बिगाड़ दिया. डायरेक्टली मैंने राहुल को बोला, और यहां में मुझे तो राक्षस बना दिया गया. अच्छा, पताल कन्या की रैली में बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, कितने बंगालीज आते हैं? वो तो बीजेपी में है, कितने आते हैं? सर 98.45%. नहीं, ये सब बात नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है. ये सब चीज में हमको नहीं पढ़ना है. मैं विश्वास करता हूं कि द बंगालीज विल सपोर्ट मी. I believe that the Muslims will support me. I believe my Bukungbara people will support me. I believe the Christians will support me. The Buddhists will support. I believe the people of Tripura will support me. And your first question, which you got wrong, my friend, I have not done my rallies in 99.99 ADC areas because I've said 18 out of 46. So it should be roughly 65 or 70% of the areas, and 30 to 35% have been in general areas. আর কারো কোনো Thank you. প্রশ্ন? I hope I've clarified it, huh? मैं directly answer करता. I hope you don't mind, but I've clarified it. একদম ছোট্ট করে পেছন থেকে একটা প্রশ্ন. আপনার পরিচয়টা আগে দিবেন. আমার নাম জয়দীপ চক্রবর্তী. So very good evening, sir. My question is that, sir, if you are in power, then what is the investment plan for the unemployment? I just spoke about it. I just spoke about creating more job opportunities, especially in 3 or 4 key sectors. And I also, can I go a step further? You know why education is very important as well? Definitely. Because if you see students from Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, and even Assam now, you know why are they getting into jobs in Hyderabad, Bangalore, Bombay, Mumbai, Delhi, Calcutta? Because the education system has improved. And in order for us to compete with the rest of the world, it is very important for us to actually get basic, good education, communication skills. And the biggest unfortunate thing which has happened to states where we haven't, I'm not saying it because I want to do it from a political point of view, but today, if you want to get a job in a call center in Bangalore, which is a good paying job, or in Hyderabad, or if you want to get into a hotel management course or in the tourism industry, you want to become a nurse, you want to become in the health sector, it is extremely important for you to learn the English language. Now, that is where you get a higher salary. And it is very important for us to improve the basic English education in the entire state of Tripura and put special impetus. Today, there are various ways of improving livelihood, and that is directly linked to proper education. So I think that is one point which I hadn't said, and I spoke about health industry, I spoke about ADC police, I spoke about nursing colleges, I spoke about creating of tourism, I spoke about creating medical tourism, I spoke about religious tourism,
one point I forgot. We are developing Bodh Gaya as Buddhist tourism destinations, right? Yes. Now tell me something. Why not? We have so many Chakma people, we have so many Mog people. Why not create a world-class Buddhist university where we teach people to do Vipassana, meditation, and the values? People from Sri Lanka, people from Thailand, people from Burma, people from Japan, come and visit. Now, if we create a circuit while we connect us with Bodh Gaya, parts of Banaras and Tripura, it's a religious place. It's a historical place. Why not do that? So there are various ways of opening up an economy. It has to be government intervention, it has to be policy intervention, and it also needs public intervention. The only problem I see here is that most of the time, the interventions are not done by the people. You all are young, qualified people, you don't get a chance. Some secretary sitting in secretariat is making a policy. Some politician who does not even know how to read or write is saying okay and signing the file. That's what needs to be changed, my friend. আর কারোর প্রশ্ন? Now, actually, sir, I appreciate all of your ideas. Whatever you saying, like tourism sector development, like this Nirmal wedding plans and all that thing. So, sir, last small question. That can we expect some more industries for generate employment in Tripura? Because I think this is the biggest issue. Absolutely. One of the other points is there's a backlog of 23,000 jobs. Now, either we tell the people very clearly that we do not have the money to give 23,000 jobs, and we as parties stop lying, or tell the people that this is a policy and this is how we are going to fill up at least 5 to 10,000 jobs every year. And this will be the success and this will be the burn in our exchequer. The biggest fact here is that we are not honest and sincere and transparent. Transparency is the most important criteria. And you know what? If I tell you today, my friend, I cannot give you a job, but I can give you an avenue. Let's assume that I can't give you a government job. But there is a policy of the government of India and in various states of Northeast where if you want to start your own business, a small scale industry, agar aapko coffee shop kholna hai, I can give you 30% subsidy on your entire investment. Suppose you need 10 lakhs. If this government gives you a 30% subsidy after you open, it is not a complete solution, but at least I have given you assistance. We have to create entrepreneurs as well. डेफिनेटली सर, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है. गवर्नमेंट जॉब किसी भी गवर्नमेंट के लिए 100% प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है. टू बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर त्रिपुरा में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम लोग ज़्यादा जोर दें तो आई थिंक दैट विल बी द वेरी गुड फॉर नियर फ्यूचर. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मेरे दोस्त तभी होगा जब हम आपसे डायरेक्टली बात करें, ना कि कोई आईएएस ऑफिसर जो आराम से सेक्रेटेरिएट में बैठा है, उनका कोई दोस्त महाराष्ट्र में है या केरला में है, उनके संग टाई अप करके कागज में फिशरी का प्रोजेक्ट दिखाते हैं, कागज में स्किल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट दिखाते हैं, कागज में दिखाते हैं कि हम बैम्बू इंडस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली किसी को कुछ नहीं मिल रहा है. तो ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए और इसमें एक यूथ इनिशिएटिव को हमको एक पार्टिसिपेटरी पॉलिसी होल्डर बनाना पड़ेगा. जब तक हम आपको सिस्टम में एक एक्टिव पॉलिसी होल्डर नहीं बनाएंगे और हम सिर्फ अनाउंसमेंट करेंगे, कुछ नहीं होगा. ये मैं चेंज करना चाहता हूँ. আর কারোর প্রশ্ন? ঠিক আছে, Okay. এবার আমার মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে महाराजा. इससे पहले मैं आपकी एक इंटरव्यू ली थी, तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन था लास्ट में कि बुबागरा को कब हम देखेंगे शादी करने. तो आप कुछ देर पहले वेडिंग डेस्टिनेशन के बारे में बात किए थे. अप्रैल के महीने आ रहे हैं, शादी के महीने, और ये चुनाव का मौसम भी खत्म होने वाले. क्या होगा आपका आंसर? नहीं, शादी तो करना ही है. दिस ईयर, ये साल तो शादी करना ही है. चलिए हम कोट करके रखते हैं. हाँ, नहीं कोट नहीं, आप घुमा घुमा के चलाइए हेमंत विश्व शर्मा से, क्योंकि लास्ट टाइम किसी ने बोला था घुमा घुमा के चलाओ.
मैं बोल रहा हूँ घुमा घुमा के चला, ये साल तो शादी करना ही है, लेकिन किसके साथ? हाँ, आपके साथ नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं भी अकेला रहता हूँ, इतना बड़ा उज्जैन पैलेस है, कलकत्ता में घर है, माँ राजमाता इज नाउ 79, मेरे पिताजी अब नहीं रहे, अकेला हूँ, मैं भी पूरा दिन पॉलिटिक्स करता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो अब और तबीयत भी ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि एक जीवन साथी मिल जाए जिसके संग मैं अपने अच्छे दिन जो भी है बिताऊं, तो इट बी गुड, बिकॉज आई फील वेरी लोनली समटाइम्स। आई ऑल्सो फील दैट देर इज़ अ रिक्वायरमेंट, एक इंसान कभी अच्छा व्यक्ति नहीं बनता जब तक वो किसी और के साथ अपना सोच, अपना प्यार, अपना दिल के बात शेयर ना करे। एंड आई थिंक अब समय आ गया है कि मैं इलेक्शन के बाद सेटल डाउन कर लूँ, लेकिन एक इशू है, जो भी होगा उसको शी हैज़ टू लव डॉग्स, हाँ हाँ, शी हैज़ टू बी fond of eating food, good food. I'm very fond of food. I love cooking. I love cooking myself. And she should be a simple girl. अहंकारी नहीं होना चाहिए, humble होना चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा I mean, I think the worst thing जो मैंने देखा है रॉयल फैमिलीज में, राज परिवार में है कि पैलेस और गांव में और आम जनता में बहुत डिफरेंस रहता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई किसी ऐसे महिला से शादी करूँ जो एक गैप बना के रखे। हम लोग सब एक हैं, और जितना आप हम्बल रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, जितना अहंकारी होंगे उतना अलग रहेंगे। सो यस, योर क्वेश्चन आप घुमा घुमा के चलाइए, और इलेक्शन के बाद आई विल सेटल डाउन। चलिए, कल से पैलेस अलायंस होगा कि नहीं होगा, वो अलायंस हो जाएगा। पैलेस के सामने लाइन लग जाएंगे शायद। नहीं, वो लाइन पहले से तैयार है। तैयार है, ठीक है, तब तो फिक्स है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोग जब आपकी रैली कवर करने जाते हैं, आपको सुनने नहीं, आपको एक बार देखने के लिए महिला लोग, लेडीज नहीं, लोग वो आ नहीं, वो जाते हैं। बिकॉज वो अपने भाई, अपने बुबागरा, अपने बेटा, अपना वो सब देख के, तो हाँ, है ही, अलग से इमोशन भी होते हैं ना। वो ऐसा नहीं है। नोबडी, मैं इतना बूढ़ा आदमी से कोई शादी नहीं करता, जो है वो फंस गया है। चलिए, अचिंतो दा विल आस्क समथिंग। Buvagra, one last question. Achinta, Don't tell me to mimic Mithun. so 2023 is very important for you because you are going for two alliance. One is your personal life alliance, and another one is you are going to build an government here, Tripura. So हम लोग ये आशा आपसे कर सकते हैं कि ये कौन सा अलायंस पहले होगा, ये शादी वाला अलायंस पहले होगा या फिर ये गवर्नमेंट वाला अलायंस पहले होगा? अच्छा, और एक बात है बुवागरा, एक मिनट, ये सीपीएम एंड कांग्रेस ये जोट हो रहा है, ये अलग से अपने सीटों पे लड़ रहे हैं, फिर आपका 42 सीट में है, बीजेपी का भी 60 में है, 55 along with IPFT it's 60। आखिर में, एंड में, रिजल्ट के बाद आप किस शर्त पे किनके साथ अलायंस में जाएंगे ये भी आपने क्लियर कर दिया है, पर यहां पर फैक्टर रहेगा अंकों का, किसके पास कितना अंक आया है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट फॉर्म करना है, गवर्नमेंट यहां पर चलना है, तो आखिर में किस शर्त पे, कोई आपको लिख के नहीं दे रहा है और आपके बिना गवर्नमेंट भी नहीं हो रहा है, तब आपका क्या स्टेप रहेगा? आपका जो सवाल है अलायंस के बारे, दोनों मेरे हाथ में नहीं है। शादी का भी मेरे हाथ में नहीं, वो इट विल डिपेंड ऑन द गर्ल, एंड गवर्नमेंट भी मेरे हाथ में नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से, आई मीन आई एम टेलिंग यू, ये कि अलायंस, नंबर, शर्त, ये सब, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो पावर का खोज में है, मैं अधिकार की खोज में हूँ। आई एम हियर टू गिव राइट्स,
एंड आप सबको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, एवरीबडी डाइज, सबको एक दिन ईश्वर के पास जाना पड़ता है। जब मैं जाऊंगा, और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, जब मैं जाऊंगा, और किसी दिन भी जा सकता हूं, ये भगवान के ऊपर है, तो मैं ये राजबाड़ी तो लेके नहीं जाऊंगा, मैं ये पैसा तो लेके नहीं जाऊंगा, हाथी का दांत, सोने की थाली तो लेके नहीं जाऊंगा। मैं एक ही चीज ऊपर ले जा सकता हूं, अच्छा नाम। वो ना माँ आपको दे सकता है, ना पिताजी आपको दे सकता है, वो आपको खुद कमाना पड़ता है। और मेरा अच्छा नाम तभी होगा जब मैं अपने लोगों को धोखाई नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा। तो people may love me, some people may hate me, but you have to admit that you cannot ignore me, or you cannot call me a person who is corrupt or not sincere. I am sincere. I may not agree with you, you may not agree with me, but at least I also think, as much as मेरा भी एक राय है, you have a right to your own opinion. Let us sit in the table. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं। मैं आज और एक स्टेप आगे ले जाता हूं। मेरा डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का। बीजेपी में तो बहुत बहुत विद्वान है, उनको बोलिए कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू राइटिंग में देने के लिए। कांग्रेस में भी बहुत बहुत विद्वान है, चिदम्बरम जी, जयराम रमेश, बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। आप भी राइटिंग में दीजिए। हम लोग ये जो आप देंगे राइटिंग में, आपको क्या लगता अच्छा है, बीजेपी को क्या लगता है अच्छा है, जितेंद्र बाबू, सीताराम, जेएनयू के तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। आप राइटिंग में दीजिए, हम सबको दिखा देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं, आपके टीवी चैनल में पब्लिश कर देते हैं। ये उनका ऑफर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, लेकिन बंद दरवाजे में चुपचाप कोई भी अग्रीमेंट नहीं होगा। दैट इज माई क्लियर पोजिशन। बिल्कुल, इस मंथ से जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। और एक Yeah, question- I have a question. और Yeah, hello, Bubagra. Yeah. This is Pitul from Agartala. What's your name? Pitul, P-I-T-U-L. PITUL. Yeah. Pitul. So I've been following you for a lot of days, even from your Vipassana post to the last. I do a lot of Vipassana. Yeah, to the last interview with Rajit. So you have already said about your wedding plans. Is there any plan to go to Lok Sabha? नहीं यार, Because मेरे- you are one of the best orators that I believe Tripura has, and all of the people here will believe that. really? Yeah. मुझे तो नहीं Yeah, I think if you do a live vote, everybody will clap. You see the claps. आई डोंट नो, ओरेशन के लिए तो नहीं, बट रेवती इज देयर ना। No. मैं रेवती को कैसे डिसलॉज कर सकता हूँ, उसके पास तो जनप्रियता है। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फ्रैंकली आई हैव चेंज्ड। यू नो, आपने विपासना के बारे में बात किया। इन 2019 देयर यूज्ड टू बी एक ओल्ड लेडी, पेगी मार्टिन, अभी भी आप मेरे फेसबुक के पोस्ट में देखेंगे। शी लुक्ड आफ्टर मी, वो नहीं रही। और यू नो, पीपल चेंज। एक टाइम मुझे भी लगता था मैं एमपी बन जाऊं, एक टाइम मुझे भी लगता था मिनिस्टर पूरा बन जाऊं। अब मुझे लगता है कि मुझे ये सब नहीं करना है। मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं ही नहीं। जिंदगी में मेरे माताजी भी एमपी थी, फादर भी थे, लेकिन अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट वही है जो आप खुद के पोस्ट से नहीं अचीव कर सकते हो। अचीवमेंट वही है जब लोग बोलते हैं कि यू हैव डन समथिंग फॉर अस। सो आई वांट टू अचीव समथिंग, आई वांट टू शो रिजल्ट फॉर द पीपल। एंड एमपी बन के वो दिल्ली में खान मार्केट में घूमते रहूंगा। हर टाइम तो लोकसभा में हाउस एडजर्न होता है। अगर कुछ करना है तो पॉलिटिक्स को भी छोड़ के यहाँ में एक यूनिवर्सिटी बना दिया, स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, विमेन के लिए कुछ कर दिया, हमारे म्यूजिशियंस के लिए कुछ कर दिया। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फुटबॉल एंड क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, UFC, MMA, उनके लिए कुछ कर दिया। शायद एक मेडिटेशन सेंटर ही बना दिया।
आई थिंक आई विल लाइक टू डू थिंग्स लाइक दैट. पॉलिटिक्स में जो आपको लगता है ना बाहर से ग्लैमर है, वो अंदर में इतना नहीं है. ये सब खोखला है. असली खुशी आपको तब मिलेगा जब आप लोगों को कुछ देंगे और लोग भी बोलेंगे हाँ इसने कुछ दिया हमें. सो या लोकसभा, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक नो, एब्सोल्युटली नॉट. Maybe you will see me more as a philanthropist, entrepreneur, and someone who will do public service, not even social service, because social work is also political work. People have a lot of NGOs which do political work. Huh, Rishi Raj? So I would rather do more public service than political service. I can be a part of a policy planning. Huh. And we can, I have a hotel in Shillong. I would love to do it here. I would love to promote tourism. I have a lot of friends. I would like to sit down with you and do a gupshup for 2-3 hours without waiting and seeing इस बंदे ने इस कॉन्ट्रैक्टर से कितना रुपया लिया, उसने उस इंजीनियर से कितना रुपया खाया, वो वहाँ से ये वर्कर ने उसको पीटा. I don't like all these things. I want to do something which will actually show benefit for the common people, not for political people. Rock. You're a drummer. Mm-hmm. डुमूर में करो, छब्बी मुरा में करो. I'll be more than happy. I will be very happy. Music festival again. Goa, Uttarakhand, Zero Festival in Arunachal Pradesh. Again, that's tourism. You create a calendar, you create a circuit, and you invite the best musicians from all over the world. And this is what the youngsters want to do. And I agree with you. I think that's what I'm saying. Again, sir, आप लोग यहाँ में seniors लोग हैं. लेकिन I think what musicians, what R.D. Burman, what Saurabhi, what Paramita, what Asha Bhosle, what Somdev Burman, Sachin Tendulkar, Deepa Karmakar, Mary Kom have done for India, Sunil Chetri has done for India, no politician has done. And it is very important for us to create this, because that's how our state gets a good name. In fact, India is not a superpower because we have more tanks. India is not a superpower because we have more fighter planes or nuclear bombs. We are a superpower because our music is loved by all over the world. Our Bhangra music, our folk music. We are a superpower because Bollywood or the South Indian film industry is big all over the world. Usko bolte hain. We are big because our food, whether it is ilish, or whether it is wahan mosdeng, or whether it is butter chicken or tandoori, it is famous all over the world. And that is the real power. That is called soft power. And that soft power is far better than having bombs and guns and, tanks. I think it is very important to promote our soft power, our cultural power, our youth power, because Korean music, BTS, K-pop, is another example why Korea has become so big, because it's soft power. People identify today with a country because of its music. So we have to promote all this. I think it is very important for our self-esteem also. हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है, self-respect भी आता है, and I think that is the way Tripura can go ahead compared to all the states in the northeast. थैंक यू महाराज फॉर योर टाइम. आपका इतनी बिजी शेड्यूल में से आप समय निकले हम लोगों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Sudhapa. इसके साथ विधानसभा चुनाव के लिए आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस. आप काम करते रहिए और हम न्यूज़ करते रहे आपके. आप न्यूज़ करते रहिए और ये माइक किसी और के सामने भी घुसेड़ दीजिए. जरूर. Thank you so much. Thank you for being so patient. Belaino Hambai. Thank you. धन्यवाद. और कहाँ